हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने आरआरबी एनटीपीसी रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं डे 9 में हिस्ट्री की तीसरी क्लास, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वैदिक सभ्यता, वैदिक एज। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है हमारा वैदिक एज। तो आइए देखते हैं वैदिक एज युग की समय अवधि। तो इसमें हम देखेंगे इनका टाइम पीरियड क्या हुआ करता था। तो वैदिक युग का समय सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आप ये चीज़ याद रख सकिए कि जो वैदिक एज है हमारा, वैदिक युग का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय आर्यों के आगमन के साथ शुरू हुआ और महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के उदय और नए धार्मिक विचारों के उद्भव तक जारी रहा, जिसने बाद में महाजनपद काल में संक्रमण को चिन्हित किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले वैदिक युग आया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये चीज़ें चलती रही, नए नए धार्मिक विचारों का उद्भव हुआ, फिर महाजनपद काल आया। महाजनपद काल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम इसके बाद वाले क्लास में आगे देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे वैदिक युग की उत्पत्ति जो है वो लगभग किस तरह से हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वैदिक युग की उत्पत्ति को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है, जैसे कि पहला है प्रवास और बसावट। तो अब ये टॉपिक जो है ये हमारा पॉइंट है, प्रवास और बसावट। इसमें क्या है कि वैदिक युग की शुरुआत उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे आधुनिक ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और मध्य एशिया से भारतीय आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से पंजाब और सरस्वती नदी बेसिन में प्रवास के साथ हुई थी। आप ये चीज़ याद रखेंगे कि उनका प्रवास और बसावट किस तरह से था। तो वैदिक युग की शुरुआत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारतीय आर्यों के भारतीय महाद्वीप विशेष रूप से पंजाब और सरस्वती नदी बेसिन के प्रवास के साथ हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर अगला है हमारा प्रवास के कारण। तो उनके कारण क्या बने थे? प्रवास संभवतः जलवायु परिवर्तन और नए संसाधनों की खोज के कारण हुआ, जिसके कारण भारतीय आर्य लोग उपजाऊ मैदान में बसने लगे थे। तो प्रवास का कारण क्या था कि जलवायु परिवर्तन और नए संसाधनों के खोज के लिए हुआ था। जहाँ पे वो लोग पहले रहा करते थे, वो जलवायु बहुत ज़्यादा उनके अनुकूल नहीं थी, बहुत सारे संसाधनों की कमी थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों की खोज करते-करते वो ये लोग हमारे भारतीय देश में प्रवेश करते हैं और इनके कारण भारतीय आर्य लोग उपजाऊ मैदान में बस गए, जहाँ उन्हें उपजाऊ मिट्टी दिखी या फिर उन्हें खेती करने के आसार थे, तो वहाँ पे वो लोग आकर बसने लगे। फिर अगला है हमारा प्रारंभिक ग्रंथ। तो संस्कृत में रचित ऋग्वेद इस काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है, जो भारतीय आर्यों की देहाती और कृषि संबंधी जीवन शैली को दर्शाती है। अब ये चीज़ याद रख लीजिए कि प्रारंभिक ग्रंथ जो है वो किस तरह से था। ऋग्वेद जो है इसी काल में जो है लिखा गया था और ये जो है भारतीय आर्यों की देहाती और कृषि संबंधी जीवन शैली को दर्शाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आप याद रखेंगे, जो कि है वैदिक युग के प्राथमिक स्रोत। तो इसमें आप देख रहे हैं वैदिक युग के प्राथमिक स्रोत में वेद शामिल हैं, जो भारत में सबसे प्राचीन प्रवृत्त ग्रंथ है। इन्हें 4 मुख्य संग्रहों में विभाजित किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वैदिक युग के प्राथमिक स्रोत में हमें वेद देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं और ये 4 तरह के हैं। तो इनमें आप पहला देखेंगे जो कि है हमारा ऋग्वेद, फिर उसके बाद दूसरा है सामवेद, फिर तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेद है। जैसे ये ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो अथर्ववेद आप याद रखेंगे, ये 4 वेद हैं। आइए इन चारों वेदों को और अच्छे से समझते हैं। इसमें पहला आप देखेंगे जो कि है हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद आप देख रहे हैं, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसमें 1028 जो है ऋचाएँ हैं, 10 पुस्तकों या मंडलों में व्यवस्थित है। इसमें जो है 1028 ऋचाएँ हैं और ये 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया है। यह भजन अग्नि, इंद्र और सोम जैसे विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और प्रारंभिक वैदिक समाज की धार्मिक मान्यताओं, अनुष्ठानों और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो ऋग्वेद ये है, इस तरह से ऋग्वेद में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। यह भजन जो है अग्नि को समर्पित करता है, इंद्र भगवान को और सोम जैसे विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और प्रारंभिक वैदिक समाज की धार्मिक मान्यताओं, अनुष्ठानों और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आगे आता है हमारा जो वेद है वो सामवेद है। तो सामवेद आप समझिए,
सामवेद जिसे अक्सर धुनों का वेद कहा जाता है, मुख्य रूप से ऋग्वेद से प्राप्त संगीतमय मंत्रों पर केंद्रित है। जो ऋग्वेद में प्राप्त संगीतमय कुछ मंत्र है वो धुनों से संबंधित है और ये इसे सामवेद को धुनों का वेद भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सामवेद को और कौन सा वेद के नाम से जाना जाता है, तो इसे धुनों का वेद के नाम से भी जाना जाता है। यह भजन महत्वपूर्ण धार्मिक समारोह के दौरान जो है उदात्तार नामक पुजारियों के एक विशेष वर्ग द्वारा गाए जाते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों में संगीत और राग की भूमिका पर जोर देते हैं। तो सामवेद आप अच्छे से समझ गए होंगे। सामवेद में ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो वेद आता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद आइए समझते हैं। यजुर्वेद को कृष्ण या फिर कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है, जिसमें मंत्र और उनके प्रयोग के लिए अनुष्ठान संबंधी निर्देश शामिल हैं। तो यजुर्वेद को कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है, जिसमें मंत्र और उनके प्रयोग के लिए अनुष्ठान संबंधी निर्देश शामिल है। इसने पुरोहितों को विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानों को करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वैदिक धर्म के लिए केंद्रीय था। तो आप इसे याद रखेंगे। यजुर्वेद को कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है, जिसमें मंत्र और उनके प्रयोग के लिए अनुष्ठान संबंधी निर्देश शामिल किए गए हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और वैदिक धर्म के लिए यह केंद्रित था। इसके बाद हम लोग जो है वो अथर्ववेद पढ़ेंगे और इसमें हम समझेंगे कि अथर्ववेद जो है वो किस तरह से चीज़ों को देखता है। तो अथर्ववेद अन्य वेदों से अलग है, क्योंकि इसमें न केवल भजन और प्रार्थनाएं शामिल है, बल्कि मंत्र जाप और रोजमर्रा के जीवन से संबंधित अनुष्ठान भी शामिल हैं, जैसे कि उपचार, बुराई से सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना। यह वैदिक समाज में जो है अधिक व्यवहारिक और रहस्यमय पहलुओं को दर्शाता है। वैदिक युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोत इस प्रकार ये हमें देखे जा सकते हैं। तो आप नीचे भी समझेंगे कि ब्राह्मणों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अथर्ववेद में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं, टोना टोटका या फिर थोड़ा इस टाइप की चीज़ें लिखी गई हैं, जिससे कि उपचार हो सकता है, बुराई से सुरक्षा किया जा सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए ये बाकी अन्य वेदों से थोड़ा-सा अलग माना जाता है। अब आइए समझते हैं, ब्राह्मणों का इसमें क्या इम्पोर्टेंट भूमिका रही थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद से जुड़े ग्रंथ हैं, जो ऋचाओं और विस्तृत टीका के रूप में कार्य करते हैं। वे वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों को करने के निर्देश देते हैं, उनके प्रतीकात्मक अर्थ और विभिन्न समारोह के महत्व को भी समझाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अनुष्ठानों के रहस्यमय और गुण पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं तथा वैदिक काल की प्रारंभिक धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फिर अगला जो हमारा आता है, वो आता है अरण्यक। तो अरण्यक, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, अरण्यक या फिर इसे वन ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये एक अनुष्ठानिक पूजा को दार्शनिक चिंतन और संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि है वनों में रहने वाले ऋषियों द्वारा रचित ये ग्रंथ अधिक आत्मनिर्भर, प्रात्मक तथा ध्यान, नैतिक मूल्य और अनुष्ठानी के पीछे प्रतीकात्मक अर्थ पर केंद्रित है। वे कार्य कामंडिन ब्राह्मण ग्रंथों और अधिक अमूर्त उपनिषदों के बीच एक सेतु का काम करते हैं, जो धीरे धीरे गहन आध्यात्मिक और समझ की ओर ले जाते हैं। तो अरण्यक भी आप याद रखेंगे, इसे वन ग्रंथ के नाम से जाना जाता है और ये जो है वन में रहने वाले ऋषियों के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो आपने देख लिया होगा ये चारों ग्रंथ हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपने ये सारी चीजें समझ ली हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथों में वैदिक साहित्य में 4 प्राथमिक संग्रह शामिल हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन ग्रंथों में भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक शिक्षाएं शामिल हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो वैदिक धर्म और संस्कृति की नींव के रूप में कार्य करते हैं। वेदों को ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों द्वारा पूरक बनाया गया है, जो अनुष्ठान, ध्यान ग्रंथों और आध्यात्मिक अवधारणाओं पर चर्चा करने के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वैदिक साहित्य में ये 4 ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक सिविलाइजेशन से किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है।
जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि 1028 सूक्त जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया जाता है और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मंडल। तो इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। नीचे देख रहे हैं आप, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है और इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। जो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसलिए आप हर एक चीज़ को डिटेल में ज़रूर पढ़िए। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सबसे पुराना वेद डैश है। तो सबसे पुराना वेद कौन-सा है? तो ऋग्वेद। तो आप याद रखेंगे, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान से संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वल्कलिक पाठ के 11 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ, जिसे हम मंत्र कहते हैं, वो इसमें शामिल हैं। हालांकि मंत्र ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद को ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को रुत कहते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। सारे वेद को मिलाकर देखा जाए तो उनके टाइम पीरियड में ऋग्वेद सबसे पहले आया था, जिसमें कि 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदों का इनमें से कौन-सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों का इनमें से कौन-सा अंग ऐसा है जो जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, निरुक्त हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि वेदों के अंग को देवांग कहा जाता है। देवांगों का संख्या जो है वो 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त ही रचना हुई। निरुक्त की रचयिता यास्क हैं। याक मुनि ने निरुक्त को व्याख्या का पूरक माना गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कहा गया है कि जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे वेद में हमें जटिल शब्द देखने को मिलते हैं, तो उसके अर्थ हमें निरुक्त में देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में एक मंत्र है? तो ये सिंपली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते किस जो वेद है उससे लिया गया है? तो ये जो है ये मुंडकोपनिषद मंत्र से लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे नीचे देख पा रहे हैं आप, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होगी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ, जो कि सारनाथ में अभी मौजूद है, उससे रहा गया है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल कर लिया गया है। तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि भारत का जो आदर्श राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का ही एक हिस्सा है, इसका ही एक उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आप जैसे नीचे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से है। तो धनुर्वेद में जो है युद्ध करने की कला से रिलेटेड चीजें लिखी गई हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। किसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है? धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। जो है मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का एक उपवेद लिखा है। तो धनुर्वेद, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इसे, कि ये धनुर्विद्या से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें कि धनुष कैसे चलाया जाए या फिर सैन्य विज्ञान या फिर लड़ने की कला किस तरह से होती है, वो सिखाया गया है धनुर्वेद में। इसी तरह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित ज्ञान जो है किस वेद में जो है संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, जिसे धुनों का वेद भी कहा जाता है। तो सामवेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से होता है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल
1875 ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ मतलब मंत्र होता है, और इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो है वो अथर्ववेद हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है जिसमें कि 4 वेद शामिल हैं, जो कि है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद आता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इनसे आर्यों को आगमन व बसने में जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की जो है शानकीय शाखा है, उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? तो ये कब तक चली थी? 1500 से लेके 500 जो है ईसा पूर्व तक चली थी। तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक ये चली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर होता है। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बलिदान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होता है। तो यजुर्वेद में यजुर का मतलब होता है कि बलिदान। यजुर में यजुर का अर्थ बलिदान से है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? निम्न में से किस वेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होता है। यानी भैया आप नीचे देख पा रहे हैं, अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों में संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाद तथा प्रण गीत आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह जो है अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद रखा गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया वैदिक सिविलाइजेशन की, वैदिक सभ्यता जो है उसमें कौन से वेद हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही और सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।